इंग्लिश में एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यानी कि हम इंसान हजारों इच्छाओं और तमन्नाओं से बने हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ इच्छाएं पूरी होती है और कुछ इच्छाएं पूरी हो नहीं पाती। और जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वही इच्छाएं आगे जाके हमें तकलीफ देती है, और इसी तकलीफ के कारण हम उसे प्रॉब्लम का नाम देते हैं। इसलिए अगर ध्यान से देखोगे तो अपने आजू बाजू में हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम का अनुभव कर पाओगे, क्योंकि अगर जीवन है तो इच्छाएं हैं, और इच्छाएं हैं तो कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, और कुछ अधूरी इच्छाएं हैं तो प्रॉब्लम का होना बिल्कुल ही जायज है। इसलिए प्रॉब्लम से बचा जाना लगभग नामुमकिन है। तो बिना प्रॉब्लम का जीवन चाहते हो तो वो अशक्य है। अगर जीवन है तो प्रॉब्लम है, तो बिना प्रॉब्लम का जीवन तो हो नहीं सकता। लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ कुछ अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है, और अगर प्रॉब्लम को ठीक से डील करना है तो प्रॉब्लम के बारे में समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। गौर से देखोगे तो प्रॉब्लम सिर्फ 3 चीजों में दिखाई पड़ता है। प्रॉब्लम या तो स्थिति में होता है, किसी स्थिति को, हमारी अनिच्छनीय स्थिति अगर हमारे सामने है तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम या तो किसी स्थिति में होता है, या किसी व्यक्ति में होता है, या फिर किसी वस्तु में होता है। इसके अलावा प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में हम जितने ज्यादा रिलक्टेंट हैं, प्रॉब्लम उतना ही बड़ा है। क्योंकि प्रॉब्लम अपने आप में कभी छोटा बड़ा नहीं होता, उस प्रॉब्लम का अनुभव छोटा या बड़ा होता है। जितनी तीव्र तकलीफ, प्रॉब्लम उतना बड़ा मालूम पड़ता है, और जितने ज्यादा रिलक्टेंट उतनी ज्यादा तकलीफ। तो ये प्रॉब्लम का नेचर है। और फिर इस प्रॉब्लम में हम करते भी क्या है? कभी देखा है कि जब हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं या प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान कंप्लेनिंग में होता है। उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थिति के बारे में हम लगातार कंप्लेन करते रहते हैं, और इसी कंप्लेन की वजह से हम बहुत ज्यादा रिलक्टेंट बनते जा रहे हैं, और जितने ज्यादा रिलक्टेंट बनते जा रहे हैं उतनी ज्यादा तकलीफ होती जा रही है, और जितनी ज्यादा हम तकलीफ को महसूस कर रहे हैं हमें प्रॉब्लम उतना ही बड़ा लग रहा है। इसलिए अभी जो हम प्रॉब्लम में कंप्लेन कर रहे हैं, या जिस तरीके से हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रॉब्लम से डील करने का बिल्कुल ही सही तरीका नहीं हो सकता। और जितनी ज्यादा वक्त हम कंप्लेन में देते हैं वो हमारे 2 चीजों को बर्बाद कर देता है। एक तो वो हमारा समय खराब करता है, यानी कि प्रॉब्लम उतना लंबा खींचेगा, उतना ज्यादा टाइम चलेगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो कुछ किया नहीं, सिर्फ फरियाद करने में हमने वक्त बिताया है। और दूसरा, जब हम फरियाद करते हैं तो हम कभी भी क्रिएटिव बन नहीं सकते। फरियाद के स्टेज में जब मन होता है तो वो कभी सकारात्मक या सृजनात्मक सोच नहीं सकता, क्योंकि मन एक साथ एक ही काम कर सकता है। या तो वो फरियाद कर सकता है, या तो फिर वो सकारात्मक सोच सकता है। इसलिए अगर अपने जीवन में प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। अपना पूरा ध्यान हमें फरियाद से हटाकर पूरा ध्यान हमें एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज पे लाना पड़ेगा। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप अगर आधा घंटा फरियाद कर रहे हो तो उस फरियाद के दौरान प्रॉब्लम के ऊपर या वस्तु, स्थिति या व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं होता।
लेकिन जब हम एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देते हैं तो हम खुद में कुछ बदलाव करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक मास्टर की से हो सकता है, और उस मास्टर की का नाम है एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज। और अगर ध्यान से देखोगे तो हमें सिर्फ दो ही चीजें सिखाई जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बचना। पॉजिटिव थिंकिंग करना और नेगेटिव थिंकिंग से बचना, इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ विचार है, ये कोई एक्शन नहीं है। इसलिए ये दोनों को छोड़कर हमें ध्यान देना पड़ेगा एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज पे। अभी ऐसा क्या है, नाउ, इस वक्त ऐसा क्या है जिसे करने से आप स्थिति को बदल सकते हैं। और जब एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देते हो तो होता क्या है, हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ती है, क्योंकि ऑपोजिट्स होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, अगर फंसे हो तो अपॉर्चुनिटीज का होना बिल्कुल ही जरूरी है, और वो वहीं पर है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि देखते हम सिर्फ फरियाद है। वो क्यों नहीं होना चाहिए, वो कैसे नहीं होना चाहिए, वहीं पर हमारा पूरा ध्यान है। अब उस ध्यान को हटाकर जैसे ही हम एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज पे ध्यान लाते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, और इसी अपॉर्चुनिटीज में सॉल्यूशन छुपा होता है। जैसे ही हम इस अपॉर्चुनिटीज पे काम करना शुरू करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य निकलता है। चाहे वो पहली बार में निकले, चाहे दूसरी बार में निकले, चाहे वो एक अपॉर्चुनिटी में निकले, चाहे दूसरी में, चाहे तीसरी में, लेकिन लगातार हमें एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज पे अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं किया तो दूसरी में काम करेगा, दूसरी में काम नहीं करेगा तो तीसरी में करेगा, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को कैश करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉब्लम से बचने का कोई और तरीका नहीं है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज को एक्शन में लाए बिना नहीं हो पाएगा। बाकी सारे सिर्फ विचार बनकर रह जाएंगे। आशा रखता हूं कि आप अपने जीवन में इस एक्शनेबल पॉसिबिलिटीज को ध्यान में लेकर अपने जीवन में जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। धन्यवाद।